एक सांप ने किया लड़की से शादी और बदले में उसे जो मिला उसे देखकर पूरी दुनिया हिल गया। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक सरल, दयालु और खूबसूरत लड़की रहती थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए रूपा रोज जंगल जाकर लकड़ियां लाती। एक शाम जंगल में धुंध छा रही थी, पत्तों के बीच अजीब सी सरसराहट हो रही थी। तभी रूपा को लगा कोई उसे देख रहा है। वह डर से पीछे हटी। तभी झाड़ियों से एक विशाल काला सांप उसके सामने आ गया, लेकिन आश्चर्य, सांप ने उसे डसने की कोशिश नहीं की। वह बस शांत होकर उसे देख रहा था। रूपा डर तो गई, लेकिन वह धीरे से बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम भी मत पहुंचाना। सांप धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। रूपा को क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। अगले कई दिनों तक वह सांप रोज रूपा के पास आता। शुरू में वह डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सांप वास्तव में उसे बचाता है भेड़ियों से, जंगली सुअरों से, यहाँ तक कि एक दिन गिरते पेड़ से भी। गांव वाले डर गए और बोले कि यह नाग देवता है और उसे पूजा करनी चाहिए। पर रूपा बस हैरान थी, एक सांप उसे क्यों बचा रहा है। रात को जब रूपा सोती तो उसने एक अजीब सपना देखा। एक सुंदर राजकुमार, काले केश, तेज आंखें और रहस्यमयी मुस्कान, जो कहता, रूपा मैं तुम्हारा हूँ, तुमने मुझे बुलाया है। रूपा हर रोज वही सपना देखती। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रूपा घर लौट नहीं पाई और जंगल की एक गुफा में छिप गई। अचानक उस गुफा में वही काला सांप रेंगता हुआ आया। रूपा हिल भी नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल सांप एक चमकदार रोशनी में बदलने लगा। उसका शरीर लंबा हुआ, चमक फूटी और सामने वही सपनों वाला राजकुमार खड़ा था। रूपा स्तब्ध रह गई। राजकुमार बोला, मैं मानव नहीं हूं, मैं नागलोक का राजकुमार वीरानंद हूं। तुमने जंगल में मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए मैं तुम्हारा रक्षक बन गया और तुम्हारे सपनों में आया। रूपा ने कांपते हुए पूछा, तुम मेरे सामने इंसान क्यों बने। वीरानंद मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। रूपा पहले तो डर गई, पर राजकुमार की मासूमियत, श्रद्धा और सुरक्षा देखकर उसका डर प्रेम में बदल गया। कुछ ही दिनों में नागलोक के मंत्रियों, नाग कन्याओं और देवी देवताओं की गवाही में रूपा और वीरानंद का विवाह हुआ। धरती हिल उठी, गुफाओं में रोशनी छा गई और हवा में खुशबू फैल गई। रूपा नागलोक की रानी बन गई। लेकिन हर खुशी के साथ एक परीक्षा छिपी होती है। एक दिन रूपा अपनी माँ को देखने धरती पर आई। गांव वालों को जब पता चला कि वह नागलोक की रानी है और वीरानंद एक शेप शिफ्टिंग नाग है, तो लोग लालच में भर गए। गांव के लोभी सरपंच ने कहा, नागों के पास अनंत खजाना होता है, उसका रहस्य हमसे छिपा है, हमें उससे खजाना निकालना होगा। सरपंच ने एक जाल बिछाया। उसने वीरानंद को इंसानी रूप में मारने की योजना बनाई, क्योंकि कहा जाता था कि नाग केवल इंसानी रूप में कमजोर होता है। वीरानंद रूपा को लेने धरती पर आया। सरपंच और उसके आदमी पहले से छुपे थे। जैसे ही वीरानंद ने इंसानी रूप लिया, उन लोगों ने उस पर लोहे के भाले बरसा दिए। रूपा चीख पड़ी। घायल वीरानंद ने अपना नाग रूप लेने की कोशिश की, लेकिन जादुई जाल ने उसे रोक दिया। रूपा भागती हुई आई और उसके सामने खड़ी हो गई। अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई तो मुझे मारना होगा, उसने रोते हुए कहा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि बादल गरजने लगे। अचानक जाल टूट गया। वीरानंद पूरी शक्ति से नाग रूप में वापस आया, लेकिन वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा सबसे बड़ा दुख दे दिया। और वह धरती छोड़कर नागलोक की तरफ उड़ने लगा। रूपा उसकी पीठ पर गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, इंसानों की गलती मेरी नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे धरती हो या नागलोक। वीरानंद रुका। उसने रूपा की आंखों में सच्चा प्रेम देखा। उसे फिर इंसानियत पर भरोसा हो गया। वीरानंद ने रूपा का हाथ पकड़ा और दोनों नागलोक लौट आए। वहां रूपा को देवी मानकर सम्मान दिया गया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर धरती और नागलोक के बीच शांति का पुल बनाया। कभी कभी रूपा अपनी माँ से मिलने धरती आती, लेकिन अब गांव वाले उसे देवियों जैसा सम्मान देते थे, क्योंकि सबने समझ लिया था, प्रेम रूप नहीं देखता, जाति नहीं देखता, न इंसान न नाग, सच्चा प्रेम सिर्फ दिल देखता है।